फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है थर्सडे स्पेशल साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। जी हाँ, ओम साईं राम। देखते हैं साईं बाबा जी आज आपको कौन सी गाइडलाइंस देंगे। आप जिस भी डिवाइन को मानते हो उसी को अपने मन में धार के ये संदेश देख सकते हो। इसमें बाबा जी आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे जो होंगी आपके हित में। तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव और टाइमलेस है, कोई जेंडर की पाबंदी नहीं, कभी भी आप इसे देख सकते हो। तो गाइस, दो लाइनें साईं बाबा जी के ऊपर। शिरडी वाले साईं बाबा, आया हूँ दर पे तेरे सवाली। जी हाँ, देखते हैं बाबा जी आज आपको क्या कहने वाले हैं। मन में उम्मीदें, आंखों में आंसू, फिर भी झोली है ये मेरी खाली। शिरडी वाले साईं बाबा, आया हूँ दर पे तेरी सवाली। चेंज। गाइस, साईं बाबा जी कह रहे हैं ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं चेंज का मतलब बदलाव। बदलाव प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज परमानेंटली नहीं रहती, चेंज होती है। चाहे इंसान का नेचर हो, चाहे किसी का पहनना ओढ़ना हो, चाहे किसी का खाना पीना हो, चाहे एज हो, चाहे कैरियर हो, चाहे लाइफ हो, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। जैसे सीजन बदलते रहते हैं, विंटर, समर, रेनी, बसंत, वैसे ही। लेकिन जब खराब चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं तो उसके बाद अच्छी आती है तो हम बहुत होपफुल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब अच्छी के बाद खराब चीज़ें आती हैं तो हम वो बदलाव झेल नहीं पाते। तो वो क्या होते हैं, हमारे कर्मा क्लींस हो रहे हैं। जैसे हम अच्छी चीज़ों को ईश्वर की देन समझ के अपनी झोली में लेते हैं, तो बाबा जी कह रहे हैं बदलाव जो प्रकृति का नियम है, वो वक्त निकल जाएगा, लेकिन आपने होपलेस नहीं होना। उन चीज़ों को भी वेलकम करना है, क्योंकि जाते जाते आपको कुछ ऐसी सीख मिलेगी उन चीज़ों से जो आपको लाइफ टाइम रखेंगे। ठीक है गाइज। जनरली तौर पे आप किसी फंक्शन पार्टी में जाते हो, खा पी के आ जाते हो, पार्टी करते हो, नाचते हो, वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखते हो, भले ही डांस सीखते हो। अगर किसी दुख, कोई आपके ऊपर दुख का टाइम आता है, किसी वजह से आपके पास फाइनेंस की दिक्कत होती है, थोड़े फाइनेंस में आप अपना परिवार या रोजगार चलाते हो, तो वो आपको दुख जरूर लगता है, लेकिन आने वाला कोई कष्ट वाला और टाइम होगा तो दोबारा आपको इतना परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसकी आपको हैबिट हो जाएगी। ओम साईं राम। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड बाबा जी आपके लिए क्या लेके आए हैं। अटैचमेंट। ओम साईं राम। गाइस, बाबा जी कह रहे हैं अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है, किसी के साथ भी हो जाती है तो वो छोड़नी बहुत मुश्किल है। मान लीजिए वो कोई आपका रिश्ता है, कोई पारिवारिक मेंबर है। और ये भी मैं बता देती हूँ, अटैचमेंट खाली इंसानों के साथ नहीं, कई चीज़ों के साथ ही हो जाती है। जैसे प्रॉपर्टी, जैसे आपको कहीं से आप विनर होंगे, आपको कोई प्राइज़ मिलेगा, तो अटैचमेंट जो होती है ना, अच्छी लगती है, चीज़ अच्छी होती है। कोई प्रपोज करता है तब भी आपको अच्छा लगता है। अगर वो चीज़ें परेशान करती हैं, दुख देती हैं, तो थोड़ा सा उससे स्पेस दे दीजिए, वक्त दे दीजिए, ताकि सामने वाले को भी कुछ समझ आ जाए उस रिश्ते का, और आपको भी, कि ज़्यादा अटैचमेंट दुखदाई है। ओम साईं राम।
गाइस 2 कार्ड एक साथ निकल आए। 3 ऑफ मैजिक का पहले देखते हैं। गाइस डिवाइन कह रहे हैं, साईं राम जी कह रहे हैं, लाइफ में 3 मैजिक आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा ही कहना है। यानी कि अच्छी सोच रखो, अच्छा ही बोलो और अच्छा ही सुनो। जब 3 चीज़ें आप करोगे तो आपको किसी चौथे की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके कर्मा भी क्लींस होंगे, अच्छे कर्मा, गुड कर्मा बनेंगे। खराब चीज़ें जो पुरानी होंगी रिलीज़ होंगी हैं, और आने वाली प्रॉब्लम्स आपके पास फटकेगी भी नहीं। जहाँ हम खराब चीज़ें, इनमें से क्या है, हमारे थॉट गुड होते हैं इंसान के, गुड बैड थॉट बैड हो जाते हैं कई बार, किसी फाइनेंस को लेके या रिश्ते को लेके। जहाँ कई बार हम गुस्से में किसी को गलत बोल जाते हैं, जहाँ बुरा सुनते हैं, किसी की चुगली निंदा, तो वो क्या होते हैं, हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सुनने वाला भी उतना ही भागीदार होता है, तभी ये चीज़ें खराब होती हैं। इसलिए ये 3 मैजिक है आपकी लाइफ में, जादू की छड़ी है, जिसमें आपका ना कोई फाइनेंस लगना है, ना आपको किसी स्कूल जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नया साल आया है, इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपने पे ध्यान दीजिए। इन 3 चीज़ों को लेके अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा ही सुनिए। जब आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे और अच्छा ही सोचेंगे। खराब सुनेंगे तो खराब बोलेंगे, खराब सोचेंगे। इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ओम साई राम। ये भी कार्ड आया था। हाँ जी, थोड़ा सा अपने हार्ट को काइंडेड हार्ट बनाइए। जो लोग, ज़्यादातर जिन लोगों के काम नहीं बन रहे, हमेशा परेशान रहते हैं, हाथ पैर बहुत मारते हैं, लेकिन उनके काम नहीं बनते, ऐसे लगता है उनको कि सब कुछ होते हुए भी हमारे काम अटके पड़े हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं आपके वो काम तभी चलेंगे, थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, यानी कि फीड कराइए जीव जंतुओं को, एनिमल को, बर्ड्स को खाना खिलाइए। ये प्योर हार्टेड होते हैं, इनके जब खाना अंदर जाता है तो ईश्वर बहुत खुश होते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, जिससे आपके काम बन जाते हैं। होता है कई बार हम कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जो काम होते हैं नहीं बनते, तो इन चीज़ों को हम करते हैं तो हमारे काम बन जाते हैं। फ्री विल, बाबा जी कह रहे हैं सोचना ज़्यादा छोड़ दीजिए, ओवर थिंक बिल्कुल मत कीजिए, फ्री हो जाइए सब चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से, खास करके जो आपको परेशानी कर रही हैं। डिवाइन आपके साथ है। किसी वक्त इंसान को थोड़ा सा फ्री होने के बाद कुछ चीज़ों के जवाब ऐसे मिलते हैं जो कई बार काफ़ी ढूंढने पर भी नहीं मिलते। ओम साई राम। रीड द होली बुक, बाबा जी कह रहे हैं, ओम साई राम, बाबा जी कह रहे हैं धार्मिक किताबें पढ़िए। चाहे आप गीता पढ़ें, चाहे आप कुरान, कुछ भी पढ़ें, लेकिन धार्मिक पढ़ें। धार्मिक पढ़ने से आप स्पिरिचुअल होते हैं। और उन बुक्स का क्या होता है, वो बुक्स जो होती है हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाती हैं, जो हमें लाइफ में डेली मर्रा में नेगेटिविटी से घिरे होते हैं, नेगेटिव लोगों के पास बैठते हैं, हमें जवाब नहीं मिलते। उन बुक्स में सारे आपको जवाब मिलेंगे, ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको ज़िंदगी के सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओम साई राम। ट्रस्ट एंड फेथ, बाबा जी कह रहे हैं आप में से कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो आप लोग, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ट्रस्ट एंड फेथ रखिए मेरे पे और स्ट्रोंग बनिए। सबसे पहला काम ये है कि आपने मेरे पे बिलीव रखना है और आपने खुद स्ट्रोंग बनना है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रोंग नहीं बनोगे
चीज़ें जो है ख़राब होगी होगी। मैं हमेशा अपने हर वक्त के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वक्त बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थोड़ा सा आप स्ट्रोंग बनिए। बात बात पे होपलेस होना, नेगेटिव होना, रोना, उससे चीज़ें खराब हो जाती हैं। जिंदा दिल इंसान बन के ही ज़िंदगी जी जाती है। अगर स्ट्रोंग नहीं होगे तो एक हेल्दी माइंड नहीं होगा। अगर माइंड हेल्दी नहीं होता तो लाइफ में कुछ भी हेल्दी नहीं होता। ओम साईं राम। रिपीटिशन इन लाइफ, रिपीटिशन इन लाइफ। जो चीज़ें आपकी लाइफ में, ओम साईं राम, बाबा जी कह रहे हैं जो चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, और आप कहते हो कि एक गलती बार बार ये चीज़ें क्यों रिपीट हो रही है, मैं तो हर एक के साथ अच्छा करते हैं हम तो, फिर भी हमारे साथ क्यों बुरा होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं वो आप में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादा अच्छा बनना भी जो है एक खराब आदत है। थोड़ी खराब अपनी आदतें हैं, थोड़ा अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो तो उस पर भी कंट्रोल कीजिए। सामने वाला तो आपको बार बार, गॉड आपको यही सिखा रहा है, तभी आपके साथ चीज़ें बार बार हो रही है कि आपको बार बार धोखा तभी मिल रहा है कि आप इमोशनल हो। आप स्ट्रोंग बनो, तभी आपको चीज़ें सही से चलेंगी। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ लाइफ में दोबारा चीज़ें हों, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो, तो उसका मतलब यही है कि आपकी अंदर कोई गलती है जो आपको नज़र नहीं आ रही, चाहे वो आपके भोलेपन की वजह से है। लाइफ में अगर दुनिया के साथ जीना है, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल लाइफ चाहिए, तो आपको चीज़ों में बैलेंस बनाना होगा, और इमोशनल नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना होगा। जनरली तौर पे जब आप लोग ज़्यादा इमोशनल होते हो तो क्या होता है, सामने वाला आपका फ़ायदा उठाता है, चाहे कैरियर जॉब हो और चाहे कोई रिश्ता। उसके बाद आप कहते हो हर जगह से मुझे यही मिलता है।